पॉलिनोमियल्स हम क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं ना वेदा, है ना। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, थोड़ा सा क्लास 9 का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम क्या है क्लास 10th का शुरू करेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। बेसिकली पॉलिनोमियल भी क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ही होती हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं वेदा, कुछ याद है? 9th में शायद हमने पढ़ा था। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, थोड़ा सा हम combination of variables and constants. हाँ, थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन containing expressions होती which contains constant and variables, constant into वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर जिसमें क्या होगी, वेरिएबल की पावर क्या होती है, रैशनल नंबर्स, है ना, रैशनल नंबर। ये क्या होती है हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। एक्सप्रेशंस which contains constants and variables, and the power of the variables is nothing but what, rational numbers, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 6 into x to the power 1/2, है ना। ये क्या है, 6 कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है, x है, और रैशनल नंबर पावर क्या है, रैशनल नंबर है। जैसे 5x to the power 5 या 5x to the power -1/2, -1/2 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ, है ना, कॉम्बिनेशन जैसे कि 6x to the power 1/2 प्लस 5x प्लस 2, ये क्या है, ये हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। ये हम ऑलरेडी हम, है ना, लास्ट क्लास में हम देख चुके हैं। अच्छा, ये तो सारे क्या होगा हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये क्या है ना। लेकिन यदि हाँ 5x√2, है ना, ये क्या है, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वेदा, बताओ। 5x⁻√2, क्या लगता है? नहीं सर, नहीं है क्यों? सर। वेरिएबल x की पावर √2 है जो इरेशनल। जो इरेशनल है, बहुत बढ़िया, है ना। तो कंडीशन क्या है कि वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर नहीं होनी चाहिए, है ना। तो 5x⁻, यदि मैं √5 ले लेता हूं तो ये सब क्या है, ये सब जो होंगी वो नॉट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, नॉट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, क्योंकि इनकी पावर ऑफ द वेरिएबल्स की पावर क्या होनी चाहिए, रैशनल नंबर होनी चाहिए। अच्छा, कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट मतलब क्या, कांस्टेंट मतलब ऐसा, ऐसी वैल्यू जो, है ना, चेंज ना हो, उसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। जैसे यहाँ पे 6, 5, 7 ये सब क्या है, कांस्टेंट है। और वहीं वेरिएबल क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम में किसी भी सिचुएशन पे उनकी वैल्यू क्या चेंज हो जाए, है ना, वैल्यू जिसकी चेंज हो, वेरी करे, उसे क्या बोलेंगे हम, वेरिएबल्स। एक्स क्या, एक्स कैन टेक एनी वैल्यू, है ना, एक्स कोई भी वैल्यू ले सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे एक्स क्या है, वेरिएबल है ना। वेरिएबल हम, है ना, जरूरी नहीं है एक्स ही लें, वाई ले सकते हैं, जेड ले सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, तो ये क्या होगा हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होगा, एक्सप्रेशन व्हिच कंटेन्स कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स वेयर वेरिएबल की पावर इज रैशनल नंबर। यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या होती है, इट मस्ट बी रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर के अलावा इरेशनल नंबर होते हैं तो वो क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगी। तो फिर आता है हमारा क्या, पॉलिनोमियल्स, है ना। पॉलिनोमियल्स को भी हम ऑलरेडी हम, है ना, पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। पॉलिनोमियल भी क्या होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है इन विच, हाँ वेदा, इन विच क्या कंडीशन रहती है पॉलिनोमियल्स में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच expression in which power of variable is, हाँ बेटा क्या, होल नंबर, है ना। हमने देखा था होल नंबर, या होल नंबर बोलो, या फिर मैं क्या कह सकता हूं उसी को, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। होल नंबर्स को क्या कह सकता हूं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स भी
क्या होते हैं, सॉरी, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं जिनमें पावर ऑफ वेरिएबल्स क्या है, होल नंबर्स होगी, यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, है ना। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स या फिर होल नंबर इज इक्वल टू पॉलिनोमियल्स। ठीक, ये हुए हमारे पॉलिनोमियल्स। और हमें पता है क्योंकि सारे होल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, इसलिए पॉलिनोमियल्स भी क्या होते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, क्योंकि सारे होल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर, जबकि सारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स नहीं होंगी। सिर्फ वही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स होंगी जिनके वेरिएबल की पावर क्या हो, होल नंबर। ठीक है, जैसे एग्जांपल 5x टू द पावर 5 क्या है, एक पॉलिनोमियल है, ये क्या है, पॉलिनोमियल। वहीं अगर मैं ले लूं 7x टू द पावर 1/2, ये नॉट ए पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर नहीं है, नॉट ए पॉलिनोमियल बट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना, क्योंकि 1/2 क्या है, 1/2 इज नॉट ए होल नंबर। वैसे ही फिर अगर 3x³ + 2x, ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है ना, क्योंकि वेरिएबल्स की पावर्स क्या है, होल नंबर है। वहीं अगर मैं 3x टू द पावर 5 + 4x टू द पावर 3/2, ये क्या है, नॉट ए पॉलिनोमियल, क्योंकि 3/2 क्या है, 3/2 एक होल नंबर नहीं है, नॉट ए पॉलिनोमियल बट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सिर्फ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन वो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ये हमने देखा। तो यहां से हमने अभी क्या पता, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ द वेरिएबल्स क्या होती है, पावर ऑफ द वेरिएबल्स होती है होल नंबर, है ना। अब जैसे मान लो, अच्छा इसके बाद हर एक जैसे कोई पॉलिनोमियल है, ये हमारा पॉलिनोमियल्स था, है ना। तो जो ये हर एक पार्ट क्या होगा जो कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं, टर्म, है ना। जैसे यहाँ पे कितने टर्म है, 2 टर्म है, 3x टू द पावर 5 एक टर्म है, 4x टू द पावर 3/2 क्या है, दूसरा टर्म है ना। ये हालांकि पॉलिनोमियल नहीं है, ये क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। वहीं ऊपर वाला हमने देखा, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे कितने, यहाँ पे भी कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स है, 3x टू द पावर 3x³ और 2x, ये क्या हुआ, टर्म है। और हर एक टर्म में, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक कोई टर्म ले लेता हूँ 5x टू द पावर 5, है ना। जो कांस्टेंट पार्ट है, कांस्टेंट पार्ट है, ये क्या है, 5 क्या है, कांस्टेंट है, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट। और यहाँ पे जो वेरिएबल है x, ये क्या है, बेसिकली जो x है जो वेरिएबल है, ठीक है। ये क्या है कि नॉमेनक्लेचर्स हैं कि जो कोएफिशिएंट क्या, जो वेरिएबल क्या के साथ जो कांस्टेंट है उसे क्या बोलेंगे मैथमेटिक्स में, कोएफिशिएंट, है ना। और जो x है यहाँ पे वो क्या है, वेरिएबल है। उसके बाद फिर हमने क्या क्या देखे थे, हमने क्लासिफिकेशंस देखे थे, क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना। थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना। तो बेसिकली पॉलिनोमियल्स, है ना, पॉली मतलब मैनी और मियल्स मतलब क्या होता है, टर्म्स। तो हम अब एक क्लासिफिकेशन हमने देखा था वेदा, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं पॉलिनोमियल्स के, है ना। हमने देखा था मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। एक क्लासिफिकेशन देखा था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे यदि हम देखेंगे तो क्या होगा, एक मोनोमियल हमने देखा था, मोनोमियल, मोनोमियल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म, पॉलिनोमियल हैविंग
वन टर्म, है ना। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें क्या हो, वन टर्म ही हो, जैसे 3x एक्स स्क्वायर 5x टू द पावर 5 7x क्यूब, है ना। ये क्या होगा, हमारे पॉलिनोमियल्स हो गए जो जिनमें क्या है सिर्फ एक ही टर्म है। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को क्या कहते हैं, मोनोमियल। फिर उसके बाद मोनोमियल के बाद आते हैं हमारे बाइनोमियल, है ना। बाइनोमियल क्या होंगे, पॉलिनोमियल्स हैविंग टू टर्म्स, हैविंग टू टर्म्स, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5, है ना, दो टर्म्स हैं। 5x क्यूब प्लस 2x 3x टू द पावर 5 प्लस 2, ये क्या हो गए, हमारे बाइनोमियल्स हो गए। फिर ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल्स क्या होंगे बेटा, पॉलिनोमियल्स हैविंग थ्री टर्म्स, जैसे 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5, है ना, 5x टू द पावर 4 प्लस 2x प्लस 7, ये क्या हुआ है, हमारे सारे ट्राइनोमियल्स हुए, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हुआ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म। इसके बाद यदि कोई आता है तो हम जनरली उन्हें पॉलिनोमियल्स, यदि ऐसे 4 टर्म्स 5 टर्म्स 6 टर्म्स अगर 7 टर्म्स ऐसा है तो उन्हें हम सिंपली क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स, है ना, मैनी टर्म्स, ठीक है। उसके बाद ये तो हमारा क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। एक सेकंड क्लासिफिकेशन क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना। अच्छा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री, और डिग्री क्या होती है बेटा, याद है डिग्री, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाँ, है ना। डिग्री क्या होगी, डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल, ये होगी। जैसे अगर मान लो मैं इसी में देखता हूं, इसी पॉलिनोमियल, इसमें डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो डिग्री क्या हो गई, 3 हो गई। वहीं यहाँ इस पॉलिनोमियल में यदि मैं देखूंगा डिग्री क्या हो गई, डिग्री हो गई 4, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, 4 है ना। अब यहाँ पे देखो पावर क्या क्या है वेरिएबल की, 4 भी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब x की पावर 0 है ना। लेकिन जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वही क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। तो हम क्लासिफाई करते हैं किसे, पॉलिनोमियल्स को ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। पॉलिनोमियल्स ऑफ 1 डिग्री, यदि डिग्री क्या है 1 है तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल कैसे, 2x प्लस 5, है ना, 3x 5x प्लस 7, ये सब क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्यों है, क्योंकि जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, वेरिएबल की 1 है ना। इसका मतलब डिग्री क्या हो, 1 डिग्री है। फिर इसी तरीके से यदि पॉलिनोमियल्स ऑफ 2 डिग्री, पॉलिनोमियल्स ऑफ 2 डिग्री क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। डिग्री जिसकी क्या हो 2 हो, जैसे 3x स्क्वायर 5x स्क्वायर, ये क्या है, डिग्री 2 है, 5x स्क्वायर प्लस 5 3x स्क्वायर प्लस 7 8x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, ये सारे क्या है, ये है हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्यों, क्योंकि इनकी डिग्री क्या है 2 है। फिर आते हैं हमारे पॉलिनोमियल्स ऑफ 3 डिग्री, डिग्री क्या हो जिनकी 3 हो, उसे क्या बोलेंगे बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे 8x क्यूब प्लस 7,
है 8x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 7, सिंपली 8x³ 5x³ प्लस 2x, ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यों है, क्योंकि इनकी डिग्री क्या है, 3 है ना, ये हमने लास्ट क्लास में देखा है। ठीक है, तो ये तो होगा हमारा बेसिकली पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन, है ना। एक और फिर हमने क्या देखा था, एक और हमने एक चीज और देखी थी वेदा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। हम एक जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल भी देख चुके हैं। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? अच्छा, सबसे पहले तो हम देखेंगे, अगर डिफाइन करें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल से पहले, है ना, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या, अच्छा, पॉलिनोमियल को हम वेदा किससे डिफाइन करते हैं, जैसे पी ऑफ एक्स, इसका मतलब पॉलिनोमियल इन एक्स। इसे क्या पढ़ते हैं, पॉलिनोमियल इन एक्स, मतलब पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल क्या है, एक्स है ना। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल मतलब, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल मतलब क्या होगा, यदि मैं x की वैल्यू एट लेट से x की वैल्यू कुछ k पुट करता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, p ऑफ k। तो p ऑफ k ही क्या होगी, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू k, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मेरे पास पॉलिनोमियल है, लेट से px इक्वल टू x² माइनस 3x प्लस 2, ये क्या है, मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब मुझे लेट से मुझे इस वैल्यू निकालनी है एट x इक्वल टू 5 पे। तो मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू क्या पुट करूंगा, 5 पुट करूंगा। तो क्या आएगा, 5² माइनस 3 इंटू 5 प्लस 2, तो ये क्या होगा, 25 माइनस 15 प्लस 2, 25 माइनस 13, तो कितना होगा, 12। तो यहां से p ऑफ 5 क्या आ गया, मेरा 12। इसका मतलब क्या है, 12 क्या है, वो वैल्यू है पॉलिनोमियल की। 12 क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 5। तो ये क्या होगा, 12 इज द, तो यहां से लिख सकता हूं 12 इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x इक्वल टू 5। क्लियर है। इसके बाद हमने देखा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इसके बाद क्या आता है हमारा वेदा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल याद है वेदा, क्या था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, वैल्यू, है ना, वैल्यू ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल at which polynomial becomes zero is called zeros of पॉलिनोमियल, है ना। जीरोस क्या होते हैं, नाम से ही लग रहा है जीरो, मतलब कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिसपे पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, जिसपे पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। फॉर एग्जांपल, है ना, मैं सेम पॉलिनोमियल लेता हूं, लेट से x² माइनस 3x प्लस 2, है ना। हमने क्या देखा था, हमने देखा जब x इक्वल टू 5 मैंने रखा, तो p ऑफ 5 कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। मैंने जब x इक्वल टू 5 रखा था, तो p ऑफ 5 कितना आ रहा था, 12, मतलब ये जीरो के बराबर नहीं आ रहा है। तो यहां से मैं कह सकता हूं x इक्वल टू 5 इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px, है ना। मतलब x इक्वल टू 5 जीरो नहीं है। तो जीरो क्या है, जीरो वेरिएबल की वो वैल्यू होगी जो कि पॉलिनोमियल को क्या कर दे, जीरो कर दे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं x इक्वल टू 1 पुट करता हूं, तो p ऑफ 1 क्या देगा मुझे, 1² माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, तो क्या आ रहा है, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से p ऑफ 1 क्या आ गया, जीरो आ गया। तो यहाँ कह सकता हूँ p ऑफ 1 जीरो आ रहा है, मतलब कि x इक्वल टू 1 क्या है, इट इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। ये हमने क्या हुआ है, क्योंकि
x इक्वल टू 1 मतलब वेरिएबल की वैल्यू यदि मैं 1 पुट कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है। इसका मतलब x इक्वल टू 1 क्या है, 0 है पॉलिनोमियल का, है ना। इस गिवन पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है। क्लियर है ना। तो ये यहां तक हमने क्या करा है, यहां तक हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, क्लास 9th में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस हमने ये क्या किया है, एक रिवीजन किया हुआ है। ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हमने क्या देखा, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच पॉलिनोमियल बिकम जीरो ना। अब हम इसका देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का। तो नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। हमें ये पता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, वैल्यू होती है वेरिएबल की जहां पे पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, है ना। अब हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं। अच्छा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखने से देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग से मतलब कि यदि मैं, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। और हम ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ क्या होता है, वो एक स्ट्रेट लाइन होता है ना। और हमने 9th क्लास में देखा था हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल का, कैसे करेंगे, कोई भी हम 2 पॉइंट, है ना, जो कि इस लीनियर पॉलिनोमियल को क्या करें, सेटिस्फाई करें, या कह सकते हैं हम 2 सॉल्यूशन एंड फाइंड आउट करेंगे, 2 पॉइंट, और उन्हें क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे, है ना। तो हमें क्या मिल जाएगा, उस लीनियर पॉलिनोमियल का क्या मिल जाएगा, मुझे ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं एक लीनियर पॉलिनोमियल ले लेता हूं y इक्वल टू 2x प्लस 3, अब मुझे क्या करना है, इसके ग्राफ ड्रॉ करना है। तो मैं कैसे ग्राफ ड्रॉ करूंगा, कोई भी इसके 2 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करूंगा, 2 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करूंगा, और दोनों सॉल्यूशंस फाइंड आउट करके ग्राफ पे क्या करूंगा, रिप्रेजेंट करूंगा वो दोनों सॉल्यूशंस, और उनको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूंगा, है ना। जैसे यदि मान लो मैं क्या करता हूं, है ना, x की वैल्यू लेता हूं और वहां से मैं क्या करूं, y की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। लेट से x की वैल्यू मैंने -2 ली, तो y की वैल्यू क्या आएगी, एट x इक्वल टू -2 पे वेदा -2 यदि पुट करूंगा तो क्या होगा, y की वैल्यू क्या होगी, एट x इक्वल टू -2 पे y क्या देगा मुझे, 2 इंटू -2 प्लस 3 दैट इज -4 प्लस 3 विच इज -1। तो यहां से क्या मिल गया, -1। लेट से एक और वैल्यू लेता हूँ एट एक्स इक्वल टू 2 पे, तो एट एक्स इक्वल टू 2 पे क्या होगी, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल y इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 3, क्या मिलेगा, 4 प्लस 3 दैट इज 7। तो यहां से 2 पे क्या मिल गया मुझे, y की वैल्यू 7, मतलब y मतलब क्या, पॉलिनोमियल की वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, जो हमने अभी देखा था वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब x की वैल्यू पुट करने पे जो y की वैल्यू मिले वो ही क्या हुई, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, तो ये क्या आ गई, अब मुझे मेरे पास 2 सॉल्यूशंस मिल गए। 2 सॉल्यूशंस क्या क्या मिल गए, एक तो मिल गया मुझे -2 -1 और एक 2 7, है ना। 2 सॉल्यूशंस क्या क्या आ गए, सॉल्यूशंस, है ना। सॉल्यूशंस मतलब वो वैल्यूज जो कि पॉलिनोमियल को क्या करें, सेटिस्फाई करें। यदि मैं x की वैल्यू -2 दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, y की x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -1 रखता हूं तो मैं क्या हो गया, LHS इक्वल्स टू RHS, मतलब वो गिवन पॉलिनोमियल को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो मुझे 2 सॉल्यूशंस कौन से हैं, एक तो -2 -1 एंड 2 7, ये 2 सॉल्यूशंस मिल गए। अब मुझे लीनियर पॉलिनोमियल का मुझे पता है ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो मैं इन दोनों पॉइंट्स को क्या करूंगा, ग्राफ पर पॉइंट मार्क करूंगा और दोनों को स्ट्रेट लाइन से क्या कर दूंगा, है ना, जोड़ दूंगा। तो देखते हैं, करते हैं। ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस, है ना। कुछ स्केल ले लेता हूं मैं, 1
3 है ना, ये फ्री हैंड से ही ले रहा हूँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ सकता है। ये है -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो क्या क्या पॉइंट्स हैं, एक तो है -2 -1 ना, -2 -1, तो नीचे भी होंगे। तो ये हो गया हमारा ओरिजिन 0, ये -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो पहला पॉइंट है -2 -1, -2 -1, -2 -1, मतलब ये है, ये पॉइंट क्या हो गया मेरा -2 -1। एक और नेक्स्ट पॉइंट क्या है 2 7, 2 7 है ना, तो लेट्स से 6 7 8 है ना, 2 7, ये है 2 और ये कहीं होगा 7, ये होगा 2 7। दो पॉइंट्स मिल गए। अब मैंने क्या करता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूंगा। ये क्या मुझे मिल गया, ग्राफ ऑफ किसका मिल गया, y लीनियर पॉलिनोमियल, जो हमने क्या कंसीडर किया, y इक्वल टू 2x प्लस 3, y इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक, ये मुझे मिला। अच्छा, हमने देखा था है ना, अगर हम y इक्वल टू 2x प्लस 3 है ना, सबसे पहले हम बात करते हैं, हम क्या देख रहे हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखना चाह रहे हैं कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करता है। अच्छा, अगर y इक्वल टू 2x प्लस 3, बेसिकली ये क्या है, ये मेरा क्या है, px ही तो है ना, px मतलब मैंने y मान लिया, px इक्वल टू y इक्वल टू 2x प्लस 3। तो हमारे पास है क्या, हमारे पास यदि हम यहाँ पे देखें क्या है, px इक्वल टू 2x प्लस 3 है ना। अच्छा, इसका अगर बेटा जीरो निकालना, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब यदि जब वो वैल्यू वेरिएबल की जिस पे पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अगर मुझे मान लो कि मुझे जीरो निकालना है, मतलब कि वेरिएबल की वो वैल्यू निकालनी जिस पे पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, पॉलिनोमियल को जीरो पुट कर दूंगा, px को मैं क्या कर दूंगा, जीरो पुट कर दूंगा, और वहां से मैं वेरिएबल की वैल्यू निकालूंगा। तो px इक्वल टू 0 मीन्स 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, -3/2। यानी कि ये क्या दे रहा है, यदि मैं -3/2 क्या है, -3/2 इज द जीरो ऑफ px पॉलिनोमियल 2x प्लस 3। इसका तो -3/2 यदि मैं पॉलिनोमियल में पुट करता हूं वेरिएबल की जगह, तो px क्या आ जाएगा, 0। तो x इक्वल टू -3/2 क्या है हमारा पॉलिनोमियल, क्या है, 0 है। अच्छा, अब हम ग्राफ पे आते हैं, है ना। ये स्ट्रेट लाइन जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, 2x प्लस 3 है ना। ये ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन क्या है, किसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो लीनियर पॉलिनोमियल 2x प्लस 3। अच्छा, अगर अब मैं एक चीज मैं ऑब्जर्व करता हूं, अब मैं इस स्ट्रेट लाइन को देखता हूँ कि एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रही है, एक्स एक्सिस पे यहाँ पे कट कर रही है, बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे। और ये जब पॉइंट हम देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो ये पॉइंट क्या आएगा, ये पॉइंट आएगा यहाँ पे जो x होगा, x क्या आएगा, x आएगा -3/2। ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, x क्या होगा, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या होगा, -3/2, और y कोऑर्डिनेट तो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वो x एक्सिस पे है। तो बेसिकली जो लीनियर जो ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल टू 2x प्लस 3, जो x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, कहाँ पे कट कर रही है, वो उसके जीरोस ऑफ द जीरो, जो पॉलिनोमियल का जीरो हमने फाइंड आउट किया, x इक्वल टू -3/2, उसी पॉइंट पे क्या कर रही है, कट कर रही है। अच्छा, अगर दूसरे वे में देखें, x इक्वल टू -3/2 है क्या, x इक्वल टू बेसिकली px इक्वल टू 2x प्लस 3 ही क्या है, y है ना। जो हम y की वैल्यू पॉलिनोमियल y या फिर px कोई वैल्यू हम कहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y एक्सिस पे, और वेरिएबल x की वैल्यू हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं x एक्सिस पे, ठीक है। और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, वो वैल्यू वेरिएबल की जिस पे पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। इसका मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल क्या करे, या स्ट्रेट लाइन या जो ग्राफ है पॉलिनोमियल का, जो लीनियर पॉलिनोमियल का, वो कट करे कैसे, एक्स एक्सिस पे, क्योंकि हमें पता है एक्स एक्सिस पर ही हर पॉइंट, एक्स एक्सिस के हर पॉइंट पे
y क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि क्या है, ये क्या है, और ये एक्स एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस पे सारे y कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, हम y कोऑर्डिनेट्स मेजर करते हैं एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर। अब सारे ही, यदि एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल है ना, तो एक्स एक्सिस क्या है, एक तरह से रेफरेंस लाइन है किसके लिए, y कोऑर्डिनेट्स के लिए। तो एक्स एक्सिस पे सारे जो y कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 होंगे। इसका मतलब एक्स एक्सिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो एक्स एक्सिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी, और यदि जो लीनियर पॉलिनोमियल है एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट करेगा वही क्या देगा हमें, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का, इट कट्स द ग्राफ ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल कट्स द एक्स एक्सिस एट जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर है वेदा, कोई डाउट इसमें? हाँ, कोई डाउट? हाँ सर क्लियर है। क्लियर है, यानी कि जो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज द वैल्यू at which the graph of the linear polynomial cuts the x-axis। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, zero of the linear polynomial is the value of x coordinate at which the graph of the linear polynomial cuts the x axis, है ना। तो जीरो जो जिस पॉइंट पे है ना, जो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करेगा, उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट ही क्या होगा, क्या है, क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। ये क्लियर है। हाँ, तो बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का, कि जो वो वैल्यू है एक्स कोऑर्डिनेट की जिस जिस जो वो वैल्यू जिस पे ग्राफ क्या करे, कट करे एक्स एक्सिस को। और ये सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल से ही नहीं, मतलब नहीं, कोई भी पॉलिनोमियल, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल, हर पॉलिनोमियल का जो जीरो होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, कि जो वो ग्राफ होगा उस पॉलिनोमियल का, वो एक्स एक्सिस को उस पॉइंट पे क्या करेगा, कट करेगा। तो ये तो हो गया जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। सिमिलरली हम देखेंगे किसके लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, है ना। तो ये जनरल हमने जनरल इक्वेशन क्या थी लीनियर पॉलिनोमियल की, y इक्वल टू ax प्लस b, है ना। अब यदि मैं देखूं अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूं वेदा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हाँ, क्या इक्वेशन होती क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, लेट्स से px इक्वल टू y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना। ये होती है वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल से ही मतलब नहीं, हर पॉलिनोमियल का जो जीरो होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा एक्स कोऑर्डिनेट की वो वैल्यू जिसपे उस पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या करेगा, कट करेगा एक्स एक्सिस को, है ना। तो यदि मैं कोई एक एग्जांपल लेता हूं मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, लेट्स से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, है ना, ये मैंने ले लिया, है ना। अच्छा, इसके सबसे पहले हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैलकुलेट करते हैं कि इसके जीरोस क्या आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इस पॉलिनोमियल के जीरो क्या क्या आ रहे हैं ना। नेक्स्ट स्लाइड में मैं लेता हूं। तो हमारे पास क्या है, px क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो कि क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, है ना। अब इसके मैं देखूंगा कि इसके जीरोस क्या क्या आ रहे हैं, है ना। जीरो फाइंड आउट करने के लिए क्या करूंगा वेदा, मैं px को क्या पुट कर दूंगा, जीरो, px जीरो मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा, क्वाड्रेटिक हमने क्लास 9 में पढ़ा है किस तरह से फैक्टराइज करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको फैक्टराइज करता हूँ। कैसे करता हूँ फैक्टराइज, मैं करता हूँ इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, है ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करता हूँ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस 3x को क्या लिख सकता हूँ, माइनस 4x प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0,
है ना। फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन लूंगा तो x इंटू एक्स माइनस 4 और प्लस 1 कॉमन लूंगा तो 1 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। एक्स माइनस 4 फर्दर कॉमन लिया तो x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। तो यहां से मुझे क्या मिल गया, या तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा या फिर x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक मुझे क्या मिल गया, एक यदि x माइनस 4 0 होगा तो x की वैल्यू 4 और x प्लस 1 इक्वल टू 1 0 होगा तो x की वैल्यू माइनस 1। तो यहां से मुझे दो x की दो जीरोस मिल रहा है, मतलब कि x इक्वल टू 4 भी पुट करूंगा तो भी मुझे पॉलिनोमियल 0 मिल रहा है, x इक्वल टू माइनस 1 पुट करूंगा तो भी मुझे पॉलिनोमियल क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें दो दो जीरोस मिल गए, दो दो जीरोस। तो इसका मतलब मैं यहां कह सकता हूं x इक्वल टू माइनस 1 एंड x इक्वल टू 4 are the zeros of the polynomial px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो यहाँ पे दो दो जीरोस मिले। अच्छा, लीनियर जब हमने देखा था, लीनियर पॉलिनोमियल, है ना, यहाँ पे हमें एक ही जीरो मिल रहा था। अच्छा, और हमें पता था लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है बेटा, स्ट्रेट लाइन। और हमें पता है स्ट्रेट लाइन जो होगी वो, अच्छा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल स्ट्रेट लाइन के क्या थे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है कि वो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करे उस पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू, वही क्या होता है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में हमें पता है ग्राफ जो होता है स्ट्रेट लाइन होता है, तो स्ट्रेट लाइन हमेशा एक्स एक्सिस को क्या करेगी, सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर सकती है, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट नहीं कर सकती। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि एक ये कट किया और दूसरा यूं कट कर दिया, है ना, ये तो फिर लाइन ही चेंज हो गई। इसका मतलब क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल जो होगा हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही जीरो होगा, है ना। वहीं अगर हम देखें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने देखा यहाँ पे दो जीरोस आ रहे हैं, एक्स इक्वल टू माइनस 1 और एक्स इक्वल टू 4। क्लियर है, अगर एक्स इक्वल टू माइनस 1 और 4 अगर जीरो है किसका, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, इसका मतलब कि जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा पॉलिनोमियल का तो वो एक पॉइंट पे नहीं बल्कि दो पॉइंट पे कट करेगा। क्लियर है बेटा, एक पॉइंट पे नहीं बल्कि दो पॉइंट पे कट करेगा। अब अच्छा, ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे बेटा इसका, यार मान लो अब अभी हमें पता पड़ गया, चल गया कि x इक्वल टू माइनस 1 और x इक्वल टू 4 क्या है, जीरो है किसका, जीरो है किस पॉलिनोमियल का, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, और हमें यह भी पता है कि जीरोस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जीरोस वो वैल्यूज होती हैं जिस पे ग्राफ क्या करे, एक्स एक्सिस को कट करे, ये भी पता है। अगर x इक्वल टू माइनस 1 और 4 अगर दो जीरोस हैं, इसका मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इस केस में जो होगा, वो जो ग्राफ होगा दो पॉइंट पे कट करेगा एक्स एक्सिस को। अच्छा, हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, ग्राफ हमें पता है, ग्राफ हम लीनियर पॉलिनोमियल का तो हमें कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, हम कोई भी दो सॉल्यूशन निकालते हैं, दोनों को ग्राफ पे दोनों पॉइंट को मार्क करते हैं और दोनों को स्ट्रेट लाइन से हम जोड़ देते हैं। ठीक है, अब वहीं अगर मैं इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, है ना, इसके जीरोस क्या क्या आ रहा है, माइनस 1 एंड माइनस x इक्वल टू माइनस 1 एंड 4, दे आर द जीरोस। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब बेसिकली मुझे ग्राफ इसका देखना है, ग्राफ क्या हो, कैसा होगा ग्राफ, है कोई आइडिया है मेरा ग्राफ कैसा होता है, कुछ पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का? नहीं सर। हाँ, अभी हमने पढ़ा नहीं है, नाइन्थ में ये था भी नहीं, है ना, ये नई चीज है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब हम ग्राफ भी कैसे ड्रॉ करेंगे, हम क्या करेंगे, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में हम क्या करेंगे, कुछ नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालेंगे। लेट्स से मैं निकाल लेता हूँ, कुछ वैल्यूज निकालता हूँ, एट लेट से एट एक्स इक्वल टू माइनस 2 पे निकालूंगा, है ना। एट एक्स इक्वल टू माइनस 2 पे क्या होगा, मतलब x की वैल्यू माइनस 2 पुट करूंगा तो माइनस 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 2 माइनस 4, तो क्या आ रहा है ये 4 प्लस 6 माइनस 4, तो ये आ गया 6, है ना। वैसे ही लेट से एट x इक्वल टू माइनस 1 पे देखूंगा तो क्या आएगा, माइनस 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 4, तो ये क्या आ गया 1 प्लस 3 माइनस 4, ये आ गया 0। ठीक, वैसे ही मैं मान लो एट एक्स इक्वल टू 0 पे निकालता हूं तो क्या आएगा, y इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 माइनस 4, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 4। फिर
एट एक्स इक्वल टू मैं लेट से 1 पे निकालूंगा, 1 पे यदि निकालूंगा तो क्या आएगा 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 4 तो -6। तो कुछ नंबर ऑफ पॉइंट्स में मल्टीपल पॉइंट्स में निकालता हूं क्योंकि मुझे नहीं पता, मुझे लीनियर का पता था कि वो तो स्ट्रेट लाइन होगा, तो सिर्फ मेरा 2 पॉइंट से ही काम चल जा रहा था क्योंकि मैं दो, हमें पता है कोई भी स्ट्रेट लाइन के लिए सिर्फ 2 पॉइंट रिक्वायर्ड है। हमने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ा है कि कोई भी 2 पॉइंट से एक यूनिक स्ट्रेट लाइन पास होती है ना, इसलिए मुझे 2 पॉइंट चाहिए ही चाहिए किसी स्ट्रेट लाइन को, एक यूनिक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर, एक यूनिक लाइन को ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि अगर सिर्फ एक पॉइंट होगा तो एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइन पास होती है ना। तो फॉर यूनिक लाइन हमें क्या करना पड़ेगा, दो, कम से कम 2 पॉइंट तो चाहिए। तो मेरे मिनिमम 2 पॉइंट में काम चल जा रहा था, किसमें, लीनियर के केस में, क्योंकि मुझे पता है लीनियर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है और स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, मुझे नहीं पता कैसा ग्राफ मिलेगा, ये लीनियर मिलेगा कि कैसा मिलेगा, मुझे लीनियर तो मिलेगा नहीं क्योंकि 2 डिग्री है ना, लेकिन कैसा मिलेगा मुझे नहीं पता। तो मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ मल्टीपल पॉइंट्स ले रहा हूँ। एट एक्स इक्वल टू 1 पे लिया, एट एक्स इक्वल टू 2 पे यदि मैं लूंगा तो क्या होगा, 2 स्क्वायर 4 माइनस 3 इंटू 2 6 माइनस 4 तो कितना आगा -6। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 3 पे लेता हूं तो क्या होगा, y इक्वल टू 3 3 9 3 3 या 9 -4 दैट इज -4 आ गया है ना। यहीं पे फिर मैं एट एक्स इक्वल टू 4 पे लेता हूं तो क्या आएगा, 4 स्क्वायर 16 4 3 12 -4 अगेन 0 आ गया। अच्छा यहाँ पे देखो बेटा एक चीज और ऑब्जर्व करो। अच्छा पहले मैं एक पॉइंट और ले लेता हूँ, x इक्वल टू 5 तो 5 5 25 5 3 15 -4 दैट इज 6। अच्छा अब एक चीज ऑब्जर्व की होगी, हमें पता है बेटा हमने क्या क्या कैलकुलेट किए थे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या क्या थे, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 4, मतलब ये वो वैल्यूज हैं जिन पे पॉलिनोमियल क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखो x इक्वल टू जब मैंने -1 लिया तो वैल्यू क्या आई 0, x इक्वल टू 4 लिया तो भी वैल्यू क्या आई 0, है ना। तो -1 और 4 क्या है, जीरोस हैं पॉलिनोमियल, मतलब वहां पे पॉलिनोमियल क्या हो जा रहा है 0। और हमें पता है कि 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, 0 रिप्रेजेंट करता है कि पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, किस पॉइंट पे कट करता है, जीरो जो भी 0 है उसी पॉइंट पे, मतलब x इक्वल टू -1 और 4 पे। तो मैंने ये कुछ वैल्यूज ले ली है ना। अब मैं क्या करता हूं, इनको ग्राफ पे, सारी वैल्यूज को ग्राफ पे क्या करता हूं, मार्क करता हूं। ठीक, तो ये सारी वैल्यूज को मैं, क्या क्या वैल्यूज है, अगर मैं वैल्यूज अगर लूं, पहले एक टेबल बना लेता हूं। तो ये है मेरा x और ये है मेरी y। तो -2 -1 0 ली 1 2 3 4 और 5, ये सारी वैल्यूज हैं, x की वैल्यूज ली, इन पे हमारी y की क्या क्या वैल्यूज आई, 6 0 -4 -6 आई थी, -6 -4 0 एंड 6, ये वैल्यूज आई है ना। बेसिकली ये कितने 3 3 6 8 पॉइंट्स लिए है ना। अब इन 8 पॉइंट को मैं क्या करता हूँ, ग्राफ पे क्या करता हूँ, मार्क करता हूँ और उसे ज्वाइन करते हैं और देखते हैं क्या मिलेगा। एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, थोड़ा बड़ा बनाएंगे। तो ये है, ये ठीक, ये है, लेट्स से ये है ओरिजिन, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 6 7 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 -5 -6 and so on, 1 2 3 4 5 6 and 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 and so on, ये आ गया है ना। तो थोड़ा सा मैं इसमें हम काम करते हैं, कुछ लाइंस थोड़ा सा पॉइंट क्या सही आएगा है ना।
क्योंकि अब मैं फ्री हैंड से कर रहा हूँ ना, इसलिए क्योंकि स्पेसिंग भी एक एग्जैक्टली क्या मतलब जो एकदम सेम नहीं है हर पॉइंट के बीच में, तो थोड़ा सा एरर तो आएगा ही। देखते हैं, इससे थोड़ा सा क्या हो कम होगा। मैं क्या करूंगा, सारे पॉइंट्स को इसमें मार्क करूंगा वेदा, और उन पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा और देखूंगा ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कैसा ग्राफ आ रहा है। ठीक है, ये हुआ है। अब मैं सीधा पॉइंट्स को मार्क करता हूँ। पहला है -2,6। पहला पॉइंट क्या है, यहाँ पे पॉइंट्स क्या क्या है, पॉइंट्स हैं हमारे, क्या क्या पॉइंट्स हैं, -2,6, देन -1,0, 0,-4, 1,6, 2,-6, 3,-4, 4,0 एंड 5,6। तो पहले -2,6, -2,6 मतलब पॉइंट है -2,6, ये है -2,6, है ना, -2,6। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा -1,0। -1,0 क्या है, -1,0 मतलब यही पॉइंट है ना। और फिर है 0,-4, 0,-4 मतलब ये पॉइंट 0,-4। नेक्स्ट है हमारा 1,6, 1,6 मतलब ओके 1,6 है क्या, 1,-6 है, हाँ तभी ये क्या है 1,-6, 1,-6 मतलब यहाँ पे 1,-6। नेक्स्ट है हमारा 2,-6, और 2,-6 मतलब ये है ना 2,-6। फिर नेक्स्ट क्या है 3,-4, 3,-4 मतलब यहाँ 3,-4। नेक्स्ट है 4,0, 4,0 मतलब कि ये यही पॉइंट हुआ है ना 4,0। और लास्ट पॉइंट है हमारा 5,6, 5,6 मतलब पॉइंट ये है। अभी इसे पॉइंट को जब मैं ज्वाइन करूंगा वेदा, है ना, तो ये कुछ इस तरह का कर्व आएगा, है ना। और ज्यादा का जितने ज्यादा पॉइंट्स लेंगे उतना ज्यादा एक्यूरेट बनेगा, है ना। मैं पॉइंट जब मैं बहुत ज्यादा पॉइंट्स लूंगा तो मुझे कुछ कर्व इस तरह से मिलेगा, ये कुछ इस तरह से, ये तो कैसा कर्व मिल रहा है, कुछ इस तरह से, ऐसा कर्व, है ना। ये कर्व मिल रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, इस तरह के कर्व को हम बोलते हैं पैराबोला। इसे क्या बोलते हैं वेदा, हम पैराबोला। ये तो क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल्स होंगे उनका कर्व कैसा रहता है, पैराबोला।
अच्छा पैराबोला ये क्या मिल गया है किसका? अच्छा यहाँ पे जब हम देखते हैं तो यहाँ पे देखो x इक्वल टू 4 ही क्या था हमारा, 0 था, है ना। x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 4 क्या थे, 0 थे। तो वो किस पॉइंट पे कट कर रहा है पैराबोला? x एक्सेस को, जीरो जो जीरोस हैं पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं उन्हीं पॉइंट पे जो पैराबोला ग्राफ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो उन्हीं पॉइंट पे क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो जीरोस हैं उनका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है कि वो वैल्यू होती हैं जिसपे ग्राफ क्या करे, क्वाड्रेटिक किसी भी पॉलिनोमियल का कट करे किसको, एक्स एक्सिस को, है ना। तो अच्छा इसमें क्या होता है, ये इस तरह के 2 तरह के पैराबोला मिलते हैं। एक तो ये पैराबोला मिला, तो इसमें वेदा एक तो ये इस तरह का पैराबोला हमने देखा, इसे हम बोलते हैं ओपनिंग अपवर्ड। मतलब जो इसका मुंह है, मुंह क्या हो रहा है, ओपन अपवर्ड हो रहा है ना। एक पैराबोला मिलता है हमें इस तरह का, ओपनिंग डाउनवर्ड, ओपनिंग डाउनवर्ड। इसमें क्या हो रहा है, मुंह क्या हो रहा है, ऐसा नीचे खुल रहा है, नीचे की ओर खुल रहा है। तो ओपनिंग डाउनवर्ड और ओपनिंग अपवर्ड। अच्छा ये भी हम कैसे पता करेंगे कि कब ओपनिंग डाउनवर्ड और कब ओपनिंग अपवर्ड मिलेगा? ये हमने देखा ओपनिंग अपवर्ड किस में मिल रहा है, जब हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x और क्या था -3x प्लस -3x -4 था ना। हाँ, तो इसमें हमें क्या मिला, ओपनिंग अपवर्ड, है ना। तो अगर मैं कोई और ऐसा पॉलिनोमियल लूं, ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लूं, हो सकता है उसमें भी ओपनिंग भी मिल सकता है, डाउनवर्ड। उसको कैसे चेक करेंगे हम, इसी तरीके से नंबर ऑफ मल्टीपल पॉइंट्स, मल्टीपल सॉल्यूशंस निकालेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और उसमें ज्वाइन कर देंगे, वहीं से हमें मिलेगा ओपनिंग अपवर्ड या ओपनिंग डाउनवर्ड। तो उसका एक क्या तरीका रहता है, अगर मेरे पास जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0, यदि a ग्रेटर देन 0 है तो मुझे मिलेगा ओपनिंग अपवर्ड, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला। और अगर a स्मॉलर देन 0 है तो मुझे क्या मिलेगा, ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला, ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला। अब यहाँ पे इसमें अगर देखें a क्या था, a की वैल्यू क्या, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था, 1 था, जो कि ग्रेटर देन 0, इसलिए मुझे क्या मिला, ओपनिंग अपवर्ड। तो यहाँ पे जो पैराबोला का नेचर, वो ओपनिंग अपवर्ड होगा या ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, वो डिपेंड करेगा a की वैल्यू पे। अच्छा ये हमें कैसे पता चला, ये हमें ऐसे पता चला कि मैंने अलग अलग तरह के पैराबोलास लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स लिए, जैसे एक लिया एक्स स्क्वायर -3x -4, एक मैंने लिया लेट से एक्स स्क्वायर इक्वल टू, मैंने ले लिया कि फॉर एग्जांपल -x² प्लस 3x -2, ये ले लिए। जब मैंने इसका ड्रॉ किया तो ओपनिंग डाउनवर्ड मुझे मिला, है ना। क्यों मिला, तो क्योंकि ऐसे ही मैंने अलग अलग तरह के पैराबोला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स लिए और उनमें फिर ऑब्जर्व किया कि जब a पॉजिटिव है तो मुझे हमेशा पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड मिल रहा है, और अब a नेगेटिव है तो हमेशा पैराबोला मुझे क्या मिल रहा है, ओपनिंग डाउनवर्ड मिल रहा है। और क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू -1 है जो कि स्मॉलर देन 0 है, तो इस केस में मुझे क्या मिलेगा, ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला मिलेगा, है ना। तो जब भी जैसे कोई और भी पॉली पैराबोला लेता हूं, लेट से -2x² प्लस 5x -4, यहाँ पे भी क्या है, a क्या है, नेगेटिव है, -2 है, तो यहाँ पे भी ओपनिंग डाउनवर्ड मिलेगा। तो हमने क्या सीखा, एक तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होगा, पैराबोला। ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये सारे क्या हैं, ये पैराबोला। इनको क्या इस तरह के शेप को क्या बोलते हैं बेटा, पैराबोला, है ना। पैराबोला या तो ओपनिंग अपवर्ड मिल सकता है या ओपनिंग डाउनवर्ड, वो किस पे डिपेंड करेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उस पर डिपेंड करेगा। यदि कोफिशिएंट जो है यानी कि a स्मॉल a ग्रेटर देन 0 है तो ओपनिंग अपवर्ड मिलेगा, और स्मॉलर देन 0 है तो ओपनिंग डाउनवर्ड मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का केस, है ना। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी हमने क्या देखा अभी तक, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का, दैट इट कट्स द
इट इज द वैल्यू एट विच द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल कट्स द एक्स एक्सिस, है ना। ये हमने देखा, मतलब एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही क्या होगा, जीरो कहलाएगा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, हमने देखा लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही जीरो मिलेगा, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होगा जो कि सिर्फ एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट कर सकता है। तो हमें क्या मिलेगा, लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही जीरो मिलेगा। वहीं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने देखा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमें जो ग्राफ मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो पैराबोलिक ग्राफ मिलेगा। पैराबोला ग्राफ मतलब कि, और पैराबोला में भी क्या हो सकता है, वो या तो ओपनिंग अपवर्ड हो सकता है या फिर ओपनिंग डाउनवर्ड हो सकता है। और ये किस पे डिपेंड करेगा, जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का उस पे डिपेंड करेगा, मतलब जो ए की वैल्यू है उस पे डिपेंड करेगा। यदि ए पॉजिटिव है तो ओपनिंग अपवर्ड मिलेगा, ए नेगेटिव है तो ओपनिंग डाउनवर्ड मिलेगा। क्लियर है वेदा, कोई डाउट इसमें?